ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। संकट चाहे कैसा भी हो, अगर देश एकजुट है तो हर चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक 2 दिनों में पीएम मोदी का ये संदेश सरकार के उस सोच का विस्तार है जिसमें सरकार और जनता के बीच कोई दूरी नहीं, सिर्फ साझेदारी है, समझदारी है, भागीदारी है। सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के टेंशन पर एकजुट होने का वो मॉडल पेश किया जिसमें संकट में भी समाधान के रास्ते बनाए जा सकते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी का ये संदेश नए भारत की पहचान को एक बार फिर बयां कर रहा कि भारत संतुलन की सूझबूझ से संकट में बिखरता नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरता है और अपने डिप्लोमेसी से वैश्विक पटल पर पहचान साबित कर रहा कि संकट के समय भी भारत के लिए रास्ते खुले हैं। गल्फ रीजन में सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित। पिछले 24 घंटे में किसी समुद्री घटना की खबर नहीं। सोमवार को 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर पाइन गैस और जग वसंत एलपीजी से भरी दोनों जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। पाइप गैस 45 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा है। ये जहाज 27 मार्च की सुबह न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एलपीजी कैरियर जहाज जग वसंत लगभग 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी ले आ रहा है। ये जहाज 26 मार्च को पहुंचने वाला है। यानी किसी भी तरह से इन दोनों जहाजों को निकलने के साथ ही अब हॉर्मुज स्ट्रेट में 20 इंडियन झंडे वाले जहाज रह गए हैं। भारत अपनी विदेश नीति और कूटनीति के दम पर अपने बाकी जहाजों को भी भारत में एंट्री के लिए तैयार कर रहा। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है,
यही हमारी ताकत है। कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। आज दुनिया के सामने चुनौती है ऊर्जा सुरक्षा की। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने तेल गैस सप्लाई चेन को प्रभावित किया, लेकिन भारत ने इस संकट के बीच अपनी स्थिति को काफी हद तक संतुलित रखा। अब इस संतुलन के पीछे भारत की तैयारी क्या है, पीएम मोदी ने बताया है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। सरकार ने न सिर्फ तेल आयात के स्रोतों को बढ़ाया, बल्कि देश के भीतर भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर खास फोकस किया। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा। इसके साथ ही भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहा। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। पर्शियन कंट्री भारत के लिए सिर्फ
ऊर्जा के स्रोत नहीं बल्कि व्यापारिक साझेदारी है। भारत का एक हिस्सा निर्यात आयात इसी क्षेत्र से जुड़ा है, लेकिन अब भारत अल्टरनेट समाधानों की तरफ कदम बढ़ा रहा और इस संकट के समय में एक टीम की तरह सभी देशवासी से एकजुटता की अपील की जा रही। ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की तैयारी भारत के विजन की गवाही दे रही। मतलब साफ है कि अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आती और आज भारत वही रास्ता अपना रहा, धीरज के साथ, संयम के साथ और संतुलन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।